नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के क्लास 10th की साइंस से न्यूमेरिकल्स। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यह है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। और जब हम क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, तो सिर्फ हमें एक बात का याद रखना है कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। तो अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पर, हम बहुत ही आसान तरीके से इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न बहुत शांति से और कम से कम 2-3 बार पढ़िए और उसे समझिए कह क्या रहा है। सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसे लिखेंगे हम, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमें अवतल दर्पण की, यहाँ से इसे हल करते हैं, हमें दे रखा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ हम इसे माइनस में लेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने ये समझा रखा है साइन कन्वेंशन वाले में कि हम यहाँ माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। ठीक है। तो अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगी, यानी कि रेडियस हमारी -20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। अब हम यहाँ से फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे -20/2, इससे काटेंगे से ये आ गया -10। तो f बराबर हमारे पास आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इससे आगे करते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो हमसे अब बताया है कि वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? u से। तो u बराबर हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यहाँ भी हम माइनस लेंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ माइनस लेना है कहाँ प्लस लेना है, तो जो मैंने साइन कन्वेंशन वाली वीडियो डाल रखी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसे। ठीक है। अब हमने f निकाल लिया और u निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसमें b, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जिसे हम b से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, दर्पण सूत्र। फॉर्मूला है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें b फाइंड करना है, तो हम इसे 1/f और इसकी साइड चेंज कर देंगे, u को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगी, इधर प्लस में तो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, बराबर हमारे पास बचेगा 1/v। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो 1/f बराबर दे रखा है हमें -10, माइनस 1/u दे रखा है हमें -15। तो यहाँ हम लिखेंगे -15 बराबर 1/b। तो -1/10, और इस माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। तो 1/15 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम जो हम लेंगे वो एलसीएम आएगा 30 का 10 का 30 में हम डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, 10 या 30, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये माइनस का 1 है तो इसलिए -3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। 15 का भाग देंगे 30 में, 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 2 बराबर 1/v। अभी आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये -3 है, ये +2 है, यहाँ बचेगा -1/30 बराबर 1/b।
अब इन दोनों का आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस के बी बराबर 30, यानी कि बी बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी थी। तो हमारी दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी आ गई -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम -30 आया है तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है और वस्तु से दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा प्रतिबिंब है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो वस्तु का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिखते हैं। अब क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो आर हमें जो दे रखी है, हल करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो आर जो हमें दे रखी है, आर मतलब होता है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से एफ निकाल लेंगे। तो एफ निकालने के लिए एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि -20/2। इससे काटेंगे, आ गया -10। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती हो या कुछ भी और नाम भी दे सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ हम इसे मानते हैं वस्तु। तो वस्तु किससे डिनोट करते हैं, यू से, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं और हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि वही बात पूछ रहा है कि हमसे पूछा है इसने बी, यानी इमेज की डिस्टेंस पूछी है मिरर से। तो चलिए वही फिर दोबारा से हम दर्पण सूत्र करेंगे यूज, दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/f बराबर 1/v + 1/u। हमें v फाइंड करना है, तो यहीं से हम इसे आसानी होती है इसे ऐसे करने के लिए। तो 1/f 1/u को इधर ले आएंगे एक साइड में, तो बराबर बचेगा हमारे पास 1/v। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/f बराबर दे रखा -10 एंड माइनस ये वाला 1/u दे रखा हमें -5 बराबर बच गया 1/v। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 लेंगे। तो 10 का डिवाइड जब हम 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 आ गया। और ये दोनों माइनस माइनस के जो हैं, चलिए एक स्टेप यहाँ से मैं भूल गया हूँ, कोई नहीं, इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर बचेगा 1/v। ठीक है, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया। तो हमने 10 एलसीएम लिया इन दोनों का, और 10 का भाग 10 में देंगे एक बार और 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो -1 आ गया। यहाँ प्लस 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये 2 आ गया बराबर 1/v। अब ये -1 है, ये +2 है। जब -1 है +2 है तो बचेगा अपने पास में 1/10 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा b बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखो अवतल दर्पण है और v की वैल्यू प्लस में आई है, यानी कि इस जगह जो दर्पण में इस जगह जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक तब होगा जब वो माइनस का बनेगा। यहाँ प्लस का बना हुआ है तो आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। देखो मैंने अभी 2 प्रश्न आपको अवतल दर्पण वाले बताए और अब मैं आपको एक उत्तल दर्पण वाला बताने वाला हूं। तो यहां हमें प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख मतलब इसका चित्र बनाना है, तो मैं यहाँ पर चित्र बना के ही लाया हूँ, पहले से ही बना हुआ है। तो ये देखिए, ये है हमारा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये हमारा है ध्रुव यानी कि P, और ये है हमारी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ये फोकस पॉइंट है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाले में बता रखा है कि जो भी हम वस्तु रखते हैं वो मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं यानी कि बाईं तरफ रखते हैं। तो ये हमने वस्तु रखी है, ये बोल रहा है कि इसके मुख्य अक्ष पर, ये है इसका मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो यहाँ ध्रुव है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, हल करते हैं इसे, और हमें जो इसमें दे रखा है सबसे पहले हम बोलेंगे। अब हमें दे रखा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। हम यहाँ प्लस में लेंगे क्योंकि हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाईं तरफ दी हुई है यानी कि राइट साइड में दी हुई है। जब भी हम पोल से राइट साइड चलते हैं तो कोई भी दूरी मापने के लिए जब राइट साइड चलते हैं तो हम प्लस में लेते हैं उस दूरी को। ठीक है, इसलिए ये प्लस में आ गया। और अब हमें दे रखा है यू दे रखा है यानी कि वस्तु की दूरी यू दे रखी है हमें, ये हमारा एफ हो गया, यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ इसे हम माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि हम इस बाईं ओर चल रहे हैं, ध्रुव से बाईं ओर माप रहे हैं दूरी, इसीलिए लेंगे माइनस के 30। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगना है। दर्पण सूत्र हमें निकालना क्या क्या था? एक तो किरण आरेख बनाना था जो हमने बना दिया है, और हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी यानी कि बी फाइंड करना है। तो वही दर्पण सूत्र लगाएंगे इसमें। दर्पण सूत्र बराबर होता है हमारा 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। वही पोजीशन सेम 1/f, माइनस का ऐसे इधर ले जाएंगे 1/u को, तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 1/v। अब 1/f हमें दे रखा है 15 यानी कि 15, माइनस 1/u दे रखा है हमें माइनस के 30 बराबर 1/v। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन और करते हैं। तो 1/15, इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 30। अब 15 का भाग हम 30 में जब देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 ही आएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, और 1/30, इस 30 का भाग 30 में तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, बराबर क्या बच रहा है? 1/v। अब देखते हैं यहाँ आ गया ये 3/30 बराबर 1/v। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3v बराबर 30, और v बराबर इस ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा 30/3, इससे इसे काटेंगे 10 बच रहा है। ठीक है, तो b बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण हमारा यहाँ बनेगा, और यहाँ से जो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर होगी। और कैसा बनेगा? आवासी बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए वस्तु यहाँ एकदम सीधी है, ऐसे ही सेम हमारा वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का सेम ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन इससे छोटा है बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं ये आपको समझ आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, और अगर 1-2 बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।